हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, आपके पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। एनआईएस बोर्ड की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपके सिलेबस रिडक्शन को लेकर, पेपर पैटर्न में चेंजेस को लेकर के बात की गई है। सो अब एनआईएस बोर्ड में विद गुड मार्क्स पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। इवन आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपके पेपर पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ऑल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इस नोटिफिकेशन में बच्चों आपके लिए कहा गया है कि एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स यानी क्लास 10th एंड 12th के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके सिलेबस को जो है बिफरकेटिंग किया गया है, मतलब आपके सिलेबस को जो है विभाजित किया गया है, बांटा गया है। दो तरीके से आपके सिलेबस को बांटा है। कुछ चैप्टर्स आपके जो है डिसाइड किए गए हैं कि वो केवल टीएमए के लिए जो है पूछे जाएंगे, केवल टीएमए में उन चैप्टर से पूछा जाएगा, और कुछ लेसन्स आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि ये जो सिलेबस रिडक्शन है, पेपर का पैटर्न चेंज है, ये लागू कब से होगा? ये होगा अप्रैल 24 एग्ज़ाम से। जी हाँ, अगर आप अक्टूबर 23 के सेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपको पुराना सिलेबस यानी पुराना जो पेपर का पैटर्न है वही फॉलो करना है। अक्टूबर 23 वाले बच्चों के लिए ये नहीं है। लेकिन अप्रैल 24 के एग्ज़ाम में या फिर उसके बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अक्टूबर 24 के एग्ज़ाम्स, 25, 26 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले टाइम में, तब के लिए ये आपका पेपर का पैटर्न जो है चेंज किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये लागू होगा आपका अप्रैल 24 एग्ज़ाम्स से। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। ये जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है ये आपको कहाँ मिलेगा? सो बच्चों, उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले गूगल पर आप लिखोगे एनआईएस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है जो कि है लर्नर्स कॉर्नर का। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपके सामने एक स्टडी मटीरियल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने सेकेंडरी कोर्सेज और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, ये दो ऑप्शन आने हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो सेकेंडरी कोर्सेज पर जाकर आप जो है अपने पेपर के पैटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में जाकर के 12th क्लास को वहाँ से 12th क्लास के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10th में है तो सेकेंडरी कोर्सेज पर आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेबस बिफोरकेशन ऑफ सेकेंडरी कोर्सेज, न्यू यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने ये पीडीएफ जो है खुल करके आ जाएगी, जिसको आपको सिंपली कर लेना है डाउनलोड। सो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं आपके सामने ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है खुल करके आ जाएगा इस तरीके से। जैसे कि ये हिंदी 201 का है, ऐसे ही आपका इंग्लिश का आप देख सकते हैं बिफोरकेशन ऑफ सिलेबस। इस तरीके से जो आपका सिलेबस विभाजित किया गया है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ऑल लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी ये रहीं, और इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, आप यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देती हूँ कि ये जो सिलेबस का विभाजन आपका किया गया है वो किस तरीके से आपका किया गया है। मान लो आपके पास है इंग्लिश 202, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने कुछ कॉलम हैं। आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है वो है टीएमए का। टीएमए क्या होता है? टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होते हैं, ये आपके असाइनमेंट होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। तो इसमें जो है आपका जो टोटल सिलेबस है उसका 40% का जो है कैरी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो टीएमए जो है आपका वो पूरे सिलेबस का 40% आपका आप कैरी करेगा। पहले क्या होता था, 20% आपका कैरी करता था, अभी से आपका जो है ये 40% का कैरी करेगा। तो इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो ये वाले हैं। टीएमए में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको इन चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आंसर्स आपको ढूंढ करके लिखने हैं। आप अपनी बुक गाइड में से देख करके आराम से उनको ढूंढ करके लिख सकते हो। तो ये चैप्टर्स आपके टीएमए के लिए डिसाइड किए गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आपको याद नहीं करने होते, कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपको टीएमए बनाने होते हैं यानी असाइनमेंट बनाने होते हैं और उनको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। तो इसके लिए अगर आपको टीएमए के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बिल्कुल तैयार असाइनमेंट भी हमारे पास मिल जाते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मिल जाएगा। इसके अलावा तो देखो यहाँ पर आपका 40% सिलेबस जो है
वो आपका टीएमए के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा, 60% ऑफ सिलेबस आपका पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिसमें 2 सेक्शन अब एक तरीके से कर दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो आपका ए वाला पोर्शन है वहाँ पर आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके टिक मार्क वाले, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से आपको जस्ट जो है टिक लगाना है कि भाई कौन सा ठीक है। तो अगर आप अच्छे से मतलब पढ़ लेते हो, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि डीपली कुछ लिखना होता है, जस्ट आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे, आपको जो राइट आंसर होगा उसी पर टिक करना है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है, आपको आइडिया है, तो जस्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से 50% जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसी तरीके से 50% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं कि आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन दे दिया उसका आपको आंसर लिखना होता है एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी 60% जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में से पूछा जाएगा वो पब्लिक एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और वहाँ पर भी 50% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 50% आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो इन चैप्टर्स में से आपके पूछे जाएंगे, तो आपको यही चैप्टर्स जो है प्रिपेयर करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। इसी तरीके से जो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लेसन्स आपको बता दिए गए हैं कि इनमें से आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। सो ऐसे ही आपका यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का गिवन है। तो इस तरीके से आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है, तो पास होना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है और जो टीएमए के चैप्टर्स हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं कि ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका जो सिलेबस है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया गया है और पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो इस तरीके से आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। बाकी जो असाइनमेंट के चैप्टर्स हैं यानी टीएमए के चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने, वो पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो आपका सिलेबस लागू हो रहा है वो सेशन 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। वो मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। चलिए, अगर आपको टीएमए के सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, हमारा नंबर है 7303838500। वहाँ पर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी मिल जाते हैं जिनको हम आपके अपलोड करवा देते हैं ऑनलाइन मोड पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू सिलेबस जल्दी से डाउनलोड करें, पेपर के पैटर्न को समझें। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको नया सिलेबस भी मिलेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लेटेस्ट अपडेट सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं दे दूंगी। बाकी न्यू सिलेबस का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी कोई डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।